सिंधिया को मनाएगा बीजेपी हाईकमान, समर्थकों के टिकट का फैसला सिंधिया से चर्चा के बाद। उपचुनाव में हारी इमरती देवी का टिकट तय, दूसरी सूची में घोषित होगा नाम। दूसरी सूची में भी कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। सितंबर के पहले सप्ताह जारी हो जाएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। लगभग 2 सप्ताह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही थीं। कांग्रेस तंज कस रही थी कि महाराज के सम्मान पर चोट लग रही है। जिस सम्मान की तलाश में सिंधिया बीजेपी में गए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। महाराज को एहसास हो चुका है जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिलता था वो बीजेपी में नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब सिंधिया बुरी तरह से फंस चुके हैं। 3.5 साल पहले जो गलती उन्होंने की थी उसकी सजा उन्हें अब मिल रही है। कांग्रेस सिंधिया पर तंज कस रही है तो दूसरी ओर बीजेपी सिंधिया को मनाने की कोशिश कर रही है। सिंधिया की नाराजगी का एहसास बीजेपी हाईकमान को हो रहा है, खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आई थी और उसमें सिंधिया समर्थक पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए थे। उसके बाद से ही सिंधिया समर्थक बेचैन दिखाई दे रहे थे। चिंता इस बात की दिख रही थी कि कहीं उनका टिकट तो नहीं कट जाएगा। जो समर्थक 2020 का चुनाव हारे थे उनकी चिंता कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। जो उपचुनाव जीते नेताओं में भी चिंता दिख रही थी, खास तौर पर उस ऐलान के बाद जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी 30% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। लेकिन इन खबरों के बीच अब सिंधिया समर्थकों के लिए राहत की खबर भी आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि सिंधिया के अधिकांश समर्थकों का टिकट तय माना जा रहा है। सिंधिया समर्थक 2-3 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के टिकट तय हैं और इसके भी संकेत सिंधिया तक पहुंचा दिए गए हैं। सिर्फ हारे उम्मीदवारों को लेकर पेच फंस रहा है और इसमें भी डबरा सीट से उपचुनाव हारी इमरती देवी का टिकट तय कर दिया गया है। जबकि पिछले दिनों इमरती देवी के बयानों ने ही बीजेपी को सबसे ज्यादा असहज किया था। लेकिन जिस तरह से इमरती देवी सिंधिया के समर्थन में बयान देती रही हैं, इसका उन्हें नाम मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। संकेत मिल रहे हैं कि दूसरी सूची में भी करीब 40 के करीब नाम हो सकते हैं और इस बार भी बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर ही उम्मीदवार तय करेगी। पार्टी के पास इस समय 127 सीटें हैं। ऐसे में सबसे पहले जिन सीटों पर उम्मीदवार विपक्षी दलों के हैं उन पर ही टिकट तय किए जा रहे हैं, जिस कारण से अभी 64 सीटों पर उम्मीदवार और तय करने हैं। इसलिए दूसरी सूची भी उन्हीं सीटों के लिए जारी होगा जहां पार्टी 2018 में हारी थी। दूसरी सूची में इमरती के अलावा नारायण से कुशवाहा, अर्चना चिटनिस और सिद्धार्थ मलैया का नाम तय हो चुका है। सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की इन नामों पर मुहर लगना है। उम्मीदवारों को लेकर 2 दौर की चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, डबरा से इमरती देवी और दमोह से पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ के नामों पर सहमति बनी है। ग्वालियर से पूर्व बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप तोमर और समीक्षा गुप्ता में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। वैसे विवाद होने की स्थिति में तीसरा नाम भी आ सकता है। वैसे इस सीट पर सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल का भी नाम है, लेकिन उनको टिकट कटने की उम्मीद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। मुरैना सीट से रघुराज कोसाना, करैरा से जसवंत जाटव, छितरी व दिमनी से गिरिराज दंडोतिया के नामों पर असमंजस के हालात हैं। ये तीनों ही सिंधिया खेमे और 2020 का उपचुनाव हार गए थे। जसवंत जाटव की जगह किसे टिकट दिया जाएगा ये सिंधिया को ही तय करना है। जबकि रघुराज कोसाना और गिरिराज दंडोतिया के नाम पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र तोमर अपने करीबी को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि 2 में से एक सीट पर सिंधिया समर्थक का टिकट कट सकता है। दरअसल ये दोनों ही सीटें मुरैना जिले का हिस्सा हैं और इस सीट से ही नरेंद्र तोमर सांसद हैं। ऐसे में नरेंद्र तोमर को भी पार्टी नाराज नहीं करेगी। वैसे भी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नरेंद्र तोमर को बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव से जुड़े हर फैसले में उनका दखल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।